आनंद मठ। आनंद मठ और ऋषियों की अनमोल धरोहर को संजोएं। उसको गुरु सानिध्य प्राप्त हुआ और श्रवण की प्राप्ति हुई तो फिर ये शमदम आदि संपत्तियां धीरे धीरे उसके जीवन में आने लगती हैं। शम के लिए यहाँ पर बिल्कुल सुनिश्चित कर दिया गया कि श्रवण साधना से भिन्न जो भी विषय हैं वो उनसे अपने मन को उपराम कर लेता है। तो समः तावत् श्रवणादि व्यतिरिक्त विषयेभ्यः मनसो निग्रहः, मन को वहाँ से हटा देना। अब देखिए, श्रवण करने वाले साधक को श्रवण साधना में प्रवृत्त जो साधक है ये उसे स्वयं ही निर्णय लेना होगा। ये दूसरा कोई नहीं बता सकता है कि तुम्हारा चित्त कहाँ जाता है तो श्रवण में बाधा पड़ती है, दूसरा कोई नहीं बता सकता। ये हमें स्वयं ही आत्म परीक्षण करना होता है कि किससे बात करने पर मेरा चित्त बहिर्मुखी हो जाता है, किस तरह का व्यवहार कर लेने पर श्रवण में बाधा पड़ जाती है। तो ये हम सभी का दायित्व है कि हम अपने मन का परीक्षण करते हुए और फिर जहाँ जहाँ से ये चीज़ होती है वहाँ से धीरे धीरे मन को निग्रह कर लें, उसको उपराम कर लें। तो मानसिक धरातल पर ये हुआ तो इसको बोलते हैं शम। फिर कई बार मन से निवृत्ति हो गई लेकिन इंद्रियों का अभ्यास बना हुआ है। तो बोलते हैं कि फिर उसका व्यवहार भी कभी कभी व्यक्ति ना अपनी कमजोरियों के साथ समझौता करने के लिए इस तरीके से सोचता है कि नहीं, इसके साथ थोड़ी देर तक बैठ लेते हैं, थोड़ी देर तक गपशप कर लेते हैं, थोड़ी देर तक इधर उधर की बातें कर लेते हैं, उससे श्रवण थोड़े ही बाधित होता है। ऐसा व्यक्ति अपने साथ एक समझौता करता है और वो धीरे धीरे कब बह गया उन बहिर्मुखी विषयों में ये उसको खुद ही पता नहीं लगता है। अच्छा, एक बार अगर उनमें रस आने लगे तो महाराज वो फिर बार बार उधर प्रवृत्त होता है और श्रवण काल में भी कहीं न कहीं वो विषय उसको बाधित करता है। तो इसलिए उसको थोड़ा सा व्यवहार के प्रति सावधान होने की जरूरत पड़ती है। ध्यान रखना, सावधान होने का मतलब रिजर्व हो जाना नहीं है। ये मतलब इतने सूक्ष्म धागे हैं कि इनको बहुत विवेक के साथ ठीक करना होता है। कभी क्या होता है, व्यक्ति समदम के नाम पर बिल्कुल ऐसे रिजर्व हो गया कि अब उसको किसी से मिलना नहीं है, किसी से बात नहीं करनी है, तो उसको अपने आसपास के सभी व्यक्ति तो विरोधी मालूम पड़ते हैं। कहीं इससे मिल लूँगा तो मेरा भाव ना बिगड़ जाए। तो क्या होता है, धीरे धीरे वो थोड़ा सा कठोर सा हो जाता है, वो किसी के प्रति मृदु नहीं रह पाता और धीरे धीरे वो अकेला हो जाता है। अब स्वाभाविक है, मनुष्य की प्रकृति है कि अगर हम किसी का ख्याल नहीं रखते तो कोई और भी हमारा क्यों ख्याल रखेगा। किसी को क्या पड़ी है, अगर हम साधक हैं तो वो भी साधक हैं, वो कोई यहाँ पर खेती करने थोड़ो आए हैं।
तो इसलिए महाराज वो फिर ऐसे होता है, तो वो अकेला होता चला जाता है और अंदर ही अंदर वो कुढ़ता भी रहता है कि देखो। तो व्यवहार में मृदुता हो लेकिन आसक्ति नहीं हो, है ना। मृदु व्यवहार करना, मधुर व्यवहार करना, ये तो साधना में उपयोगी है। लेकिन अगर उसमें आसक्ति का तत्व शामिल होने लगा, माने व्यवहार की खूबसूरती ये है कि व्यवहार होवे और हो करके छूट जाए। जैसे कर्तव्य के विषय में चर्चा करी हमने, एक व्यक्ति से मिले, उसके साथ मधुर वार्तालाप हुई और जब बिछड़े तो वो बात छूट गई, क्योंकि हमें चिंतन के लिए कोई विषय महत्वपूर्ण है। अब अगर हम एक एक व्यक्ति से मिलें और उससे बात करें और उसको याद रखते चलें, तो किस किस को याद रखेंगे? तो फिर अपना चिंतन का जो मुख्य विषय है वो तो छूट गया। तो व्यक्ति को कठोर भी नहीं होना और आसक्त भी नहीं होना, ये एक मध्यम मार्ग निकालना होता है। क्योंकि अंततः व्यक्ति व्यक्ति के बीच रहता है, व्यक्तियों के बीच रहता है, तो वो एकदम एकाकी तो नहीं रह सकता है। तो इसलिए तद व्यतिरिक्त विषयेभ्यः मनसः निग्रहः,